जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। वीकली एफयूबी के डब्ल्यूडीपी के पास अवेलेबल स्क्रिप्ट का एनालिसिस शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके हम कर रहे हैं। OFSS वीकली टाइम फ्रेम एफयूबी अकर 14 सितंबर 2024, उसका WDP 10933, राइजिंग 261, 13,000 से 13,620, PCCB राइजिंग 161। वही PCCB का स्ट्रॉन्ग टॉप बना के अभी स्ट्रॉन्ग डाउन अकर ही हुआ है करंट वीक में, और गजनी पैटर्न अकर हो गई है। गजनी पैटर्न क्लोज विथ PCR एंड गजनी पैटर्न में स्टॉप एंड सेल फुली डोमिनेटिंग है, क्योंकि ये स्टॉप एंड टू बाई का सपोर्ट 10,939 और PCDS 10,742 है। तो बट ऑब्वियस है ये 10,939 भी लोअर साइड उसने ट्रेड कर दिया है। तो RMS से लोअर खुल के स्टॉप एंड रिवर्स टू बाई होके 10,939 का सपोर्ट जो कि फॉलिंग 61 था, तो स्टॉप एंड सेलिंग FC हो गया है। अब ये 10,742 अगर ये लोअर से ट्रेड कर देगा तो ये 10,933 और 10,7, तो ये FUB3 का 14 सितंबर का लोअर बैंड 10,500 और 10,436 भी अगर लोअर से ट्रेड करता है तो ये 10,000 से लेके 8,945 तक भी आ सकता है। लेकिन अगर ये गजनी पैटर्न का PCDS 10,742 लोअर से ट्रेड करे तो 10,000 से लेके 9,500 तक भी अवेलेबल हो सकता है। और अगर वो ट्रेड नहीं करता है, ये 10,742 जो कि फॉलिंग 100 इसका ड्रिफ्टिंग सेल है, तो फिर यहाँ से ये 12,619 या फिर 13,000 तक भी अवेलेबल हो सकता है। तो ऐसे जियोपॉलिटिकल इश्यू में हमारी शिक्षा सिस्टम हमको दोनों तरीके से समझ में आ सकती है, तो हम दोनों तरीके से उसको उपयोग कर सकते हैं। अगर सपोर्ट टूटे तो भी हमको बहुत अच्छा ट्रेडेबल डिस्टेंस वाला ट्रेड मिलेगा, और सपोर्ट ना टूटे तो भी हमको उसका टारगेट भी बहुत अच्छा ट्रेडेबल डिस्टेंस से मिल सकता है। अब उसको डेली में हम समझने की कोशिश करें तो डेली में ये 13 सितंबर को FUB2 अकर हुआ था, उसका राइजिंग 261 ही उसका क्लेमिंग बाई था 12,351, और उसने वो हायर साइड ट्रेड किए बिना करके 12,351 में लाइट ग्रीन लेडर आई है, तो ये हायर साइड ट्रेड करके स्टॉप एंड यूज सेल हुआ था। तो हायर साइड ट्रेड करके स्टॉप एंड सेल हुआ था, तो फिर ये 10,799 तो आना ही था, और ये 10,651 आ गया, और 10,651 आके स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया। तो इसका रेंज बाउंड हो गया 10,769 से 10,324, और उसने उसको FUB में डेली 13 सितंबर को FUB में कौन से लो ने डाला था, तो 10,759 ने, तो 10,759 की बदले अब ये रेंज बाउंड हो गया 10,324 से 12,769, और फिर ये ब्लू रेड और ग्रीन करके ये 11,673 ट्रेड किया कि नहीं, 11,673 ट्रेड नहीं किया, और ब्लू रेड ग्रीन के सामने लोअर अबोटेड टॉप अकर हो गया, और लोअर अबोटेड टॉप अकर होके ये लोअर अबोटेड टॉप जस्टिफाई भी हो गया। तो ब्लू के बाद ये वैलिड बाई था, ग्रीन के बाद ये वैलिड सेल, ब्लू के बाद ये वैलिड बाई था, रेड के बाद ये वैलिड सेल था, और ग्रीन के बाद ये वैलिड बाई होके बूढ़ी बाबू सीरीज अकर नहीं हुआ, उल्टा ये लेट अकर होके लेट जस्टिफाई होके वीक बिलो सीरीज भी अकर हो गया। लेकिन अब क्या ये फॉलिंग 261 FUB का जो एक्सटेंड होके 10,324 तोड़ता है तो वो नीचे जाएगा, और अगर ये नहीं तोड़ता है तो फिर ये FUB का राइजिंग 261 ट्रेड भी करेगा, क्योंकि ये वीकली का FUB का लोअर बैंड 10,436 है, और डेली का एक्सटेंड हुआ
FUB2 का फॉलिंग 261 10,324 है। तो ऐसे हमको बहुत नज़दीक के स्टॉप लॉस है और फिलहाल इसका क्लोज 10,951 है। तो ये अगर 10,300 बोले तो 600 पॉइंट लोअर से ट्रेड नहीं करता है तो यहाँ से इसका टारगेट वापिस 12,000 से लेके 12,300 और वीकली में इसका टारगेट 12,619 जो कि उसका राइजिंग 261 13,000 है। तो ऐसे 10,500 600 या 10,000 से इसका टारगेट 13,000 तक 3,000 पॉइंट 10,000 से स्क्रिप्ट में 30% का ट्रेड ऐसे अगर ऊपर की साइड स्टॉप लॉस से मिलता है और अगर ये 10,000 उसने लोअर से ट्रेड कर दिया जो 10,939 और 10,742 है और ये 10,400 भी लोअर से ट्रेड कर दिया तो वो 9,000 तक भी अवेलेबल हो सकता है। तो इसको हम किस तरफ कैसे ट्रेड देता है, अभी तक फिलहाल तो हमारा बायस FUB2 का फॉलिंग 261 एक्सटेंड हुआ है तो बाय की तरफ ही रहेगा। तो 10,300 के स्टॉप लॉस से 12,500 या 13,000 की जर्नी मिलती है कि नहीं वो हम फॉलो करते रहेंगे, ट्रैक करते रहेंगे और अवश्य आगे इसके लिए बात भी करते रहेंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।